प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ सम अदर मैट्रिसेस, जिसमें सबसे पहले आता है आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है। तो देख लो यहाँ पे, सपोज ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती क्या है। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 5 3 6 9। सपोज ये कोई आपकी मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, परिव्रत आव्यूह। तो वो कैसे होता है, अगर किसी मैट्रिक्स की जो आपकी रो है उन्हें आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या आप कह सकते हैं कि कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो जो मैट्रिक्स बनके तैयार होगी वो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, पहली वाले की। और हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, या तो इसके ऊपर हल्का सा डैश लगाएंगे, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ए इसकी पावर टी, यानी कि ए की पावर टी, ये इसका सिंबल होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। तो कैसे फाइंड होगी, हमने बताया है अगर जो आपकी रो है उसे आप कॉलम बनाते हो 1 2 3 1 2 3, सेकेंड रो 2 4 5 2 4 5 3 6 9 3 6 9, या आप कहो कि जो आपके कॉलम है उन्हें रो में कन्वर्ट कर दें। तो क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की, अगर आपको कहता है कि आपको ए कोई मैट्रिक्स गिवन है और कहता है कि उसका ट्रांसपोज फाइंड करो या उसका परिव्रत आव्यूह फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी रो है उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अंदर 3 रो है तो 3 रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स बनके तैयार होगी उसे हम शो करेंगे ए टी से या ए डैश से। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब एक दूसरे से अटैच है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाए, अगर इफ ए इक्वल टू, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, कोई भी मैट्रिक्स आपने निकाला, ये ए और ए टी निकाला, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आ जाती फॉर एग्जांपल, तो आप कह देते कि ये जो मैट्रिक्स है ए आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह एग्जांपल लें, कोई आपकी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 1 2 3 1, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ट्रांसपोज हमने कहा था जो भी आपकी रो होगी उसे हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कॉलम को रो बना लेते हैं 1 2 3, तो 1 2 3, उसके बाद 2 4 1 2 4 1 3 1 5 3 1 5। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है, सेकंड सेकंड के, थर्ड के, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो सेम है, थर्ड रो है। इसका मतलब क्या हो गया कि A इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो जहां भी आपकी कंडीशन बन जाए कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, या आप इनडायरेक्ट दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, ये आपका होता है डायगोनल। अगर डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट देखो, यहां से आपकी कुछ सिमेट्री दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे 2 2 3 3 1 1, तो यहां से भी आपको डायगोनल से ऊपर और नीचे अगर सिमेट्री कुछ बन रही है, सेम एज इट इज बन रहा है, तो यहां से हम देख के बता सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता, तो अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर है, तो उसे कहेंगे देन, इसके बाद हम कहेंगे देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद दूसरी डेफिनेशन आती है, कोई दूसरी मैट्रिक्स के बारे में पूछे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी अंतर है। इसके अंदर इफ, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के माइनस के बराबर हो जाए,
यहां पे तो क्या था कि कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर कोई मैट्रिक्स अपने माइनस ट्रांसपोज के बराबर हो तो तब आपका कहलाएगा देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए हमारी कोई मैट्रिक्स है, 0 1 3 -1 0 4 -3 -4 0। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक मैट्रिक्स ली है। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज। तो जो ये आपका कॉलम है, रो में 1 -1 -3 1 0 -4 1 0 -4 3 4 0 3 4 0। अब इसमें से माइनस को या माइनस ए ट्रांसपोज देख लो। माइनस का मतलब है कि हर एलिमेंट में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 0। इस सबका पूरी मैट्रिक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 +3, ये आपका 1 माइनस हो जाएगा 0 प्लस के 4 हो जाएगा माइनस के 3 -4 0। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो आपका ए है वो अपने माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। देख लो, फर्स्ट रो सेम, सेकंड रो सेम, थर्ड रो सेम। तो अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के माइनस के बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो ऑर्थोगोनल यहां पे देख लो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसमें क्या है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू अगर आपका आई हो जाए, अगर हम ए की उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, देन तब हम कहेंगे देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इज कॉल्ड, बहुत सिंपल है, सारी की चारों डेफिनेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। इसका एग्जांपल है, कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, कोस थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, यहां माइनस ये ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हमें चेक करना है ये जो मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ये है कि हम ए की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे इसका, ये आपका आ जाएगा कोस थीटा, इधर फिर माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे, सबसे पहले कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कोस थीटा। दूसरी मैट्रिक्स ये है ए ट्रांसपोज, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। तो इनकी प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमने बताई थी, इसकी रो इसकी कॉलम। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद इसकी इसमें होगी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा।
उसके बाद ये वाला इसके साथ माइनस के साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, इसके बाद इसकी इसमें होगी माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे 0, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये था आपका एग्जांपल ऑर्थोगोनल का। अब इन दोनों की अपने प्रोडक्ट करके देखी, वो आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप यहां पे कह सकते हो देन ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज में कर दें तो वो आपकी हो जाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या वो कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव दैट ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो आपको यही दिखाना होगा कि ए की जो मल्टीप्लाई है उसके ट्रांसपोज में अगर हम करें और अगर वो मल्टीप्लाई 1 आई आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो प्रूफ हो जाता है कि वो आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है? इससे पहले जितनी भी हमने मैट्रिक्स पढ़ी है, जितने भी एग्जांपल लिखे थे, वो सब रियल मैट्रिक्स थे, क्योंकि सारे के सारे नंबर उसके रियल थे। उसके एलिमेंट से मतलब है अगर इसके मैट्रिक्स के जो आपके ये एलिमेंट थे, अगर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पहले भी पढ़े होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी इस फॉर्म में होते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो अगर आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट इस फॉर्म में हो जाए, फॉर एग्जांपल 2 प्लस आई 3 माइनस आई 4 5, जो 4 और 5 है वो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 4 प्लस 0 इंटू आई। ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के लेसन में पढ़ा होगा। या यहाँ पे समझ लो कि जिसमें भी आपके नंबर्स में आई या इस फॉर्म में लिखा होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब बात करें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स की, तो अगर आपके मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है ये, अगर ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो वो आपकी हो जाती है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में भी वही है। दूसरा है आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालें तो कॉन्जुगेट का आपका सिंबल होगा इसके ऊपर ये हल्का सा बार। वो निकलेगा कैसे? अगर आप इस मैट्रिक्स में जहां भी आपका आई है उसकी जगह माइनस आई पुट कर दे, जहां भी आपका आई है उसकी जगह माइनस आई पुट कर दे, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो होगी आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 प्लस आई है तो जहां भी आपका आई है उसकी जगह माइनस आई, 3 प्लस तो ये आपका 3 प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि आई की जगह माइनस आई रख रहे हैं, इसमें आई है नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे, तो ये हो जाएगी आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को इस तरह शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज वही है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर हम निकालें, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ट्रांसपोज का तो वही मतलब है कि अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज करें या रो को कॉलम में चेंज करें, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो को तो 2 माइनस आई 3 प्लस आई 4 और 5। ये भी आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, इसे अलग अलग मत काउंट कर लेना। तो ये है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्लियर? तो इसका एक सिंबल हम और शो कर देता है, इसे हम शो करते हैं ए थीटा से। कहीं कहीं अगर आपका कहीं ए थीटा लिखा है तो उसका मतलब है कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है? अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी, यहां पे आपका हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन आएगी। अगर आपका हर्मिशन मैट्रिक्स, अगर आपका कोई मैट्रिक्स ए थीटा के बराबर हो जाए, अगर कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए थीटा के बराबर हो जाए, ये आपको याद रखना है। अगर कोई मैट्रिक्स अपने
कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर? आपको सिंपली अगर आपको ये प्रूफ करना है कि शो दैट ये आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स होगी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉन्जुगेट निकालोगे, उसका ट्रांसपोज निकालोगे। अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाएं तो वो कहलाएगी आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स। सेम इसी तरह स्क्यू हर्मिशन में A इक्वल टू माइनस के A थीटा, वहां भी यही था जब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बताई थी, तो वहां पे आपका ये था अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ करती थी, अगर A इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक थी। तो वहीं से थोड़ा सा मिलता जुलता है, अगर A इक्वल टू A थीटा हो जाए तो वो हर्मिशन मैट्रिक्स होगी, अगर A इक्वल टू माइनस A थीटा हो जाए तो वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इसके आपकी बुक में दे रखे हैं काफी, या जो नोट्स हम आपको PDF बना के भेजेंगे उसमें एग्जाम्पल है, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स यानी कि एक अवयव भी बोलते हैं इसे। ये क्या होगा, अगर आपका A थीटा की वैल्यू I हो जाए, अगर A थीटा A निकालो, A थीटा निकालो और इन दोनों की प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रूव दैट इट इज A इज यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर A इक्वल टू A थीटा हो जाए तो हर्मिशन मैट्रिक्स होगा, A इक्वल टू माइनस A थीटा के बराबर हो जाए तो आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर A की A थीटा के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इस तरीके से आपको ये जो मैट्रिसेस है, कुछ डेफिनेशंस है, इनकी आपको डेफिनेशंस याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है, क्या सिमेट्रिक होती है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो 1 बाय 1 जो हमने आपको कराई है कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, लगभग ये 10 लिखाई है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। और थैंक यू।